तो दोस्तों ब्रेकआउट स्टॉक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी स्टॉक्स के बारे में और यहाँ पर 10-12 स्टॉक्स को हम चार्ट पे एनालाइज करने वाले हैं। टियर 1 टियर 2 स्मॉल मिड कैप कंपनीज इसमें शामिल मैं करने वाला हूँ और उनको चार्ट पे देखेंगे कैसी नज़र आ रही है, शॉर्ट टर्म में क्या स्थिति नज़र आ रही है, क्या यहाँ पर और करेक्ट हो सकता है आईटी स्टॉक्स या नहीं, या फिर क्या यहाँ पर बाइंग लेवल है, शॉर्ट टर्म में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को आप बिना स्किप करे देखिएगा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी यहाँ पर आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आईटी इंडेक्स की। तो आईटी इंडेक्स देखिए 33-34% ऑलरेडी यहाँ पर करेक्ट हो चुका है और एक मेजर जो है यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस था, मेजर रेजिस्टेंस था, वो यहाँ पर एज ए सपोर्ट काम करता हुआ नजर आया, लेकिन इस सपोर्ट का भी यहाँ पर एक मेजर ब्रेकडाउन होता हुआ हमको देखने को मिल चुका है। तो जिस प्रकार की स्थिति नजर आ रही है आईटी इंडेक्स में, तो यहाँ पर हो सकता है कि इंडेक्स हमको और गिरता हुआ देखने को मिले और इंडेक्स की जो कंपनीज है वो और गिरती हुई देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि सप्लाई प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। और ये प्रेशर क्यों है यहाँ पर उसको भी समझना जरूरी है। आईटी कंपनीज में हमको इतना प्रेशर देखने को क्यों मिल रहा है, नंबर डिसेंट आने के बावजूद आप देखिए कि हैवी सेल ऑफ है। तो उसके पीछे रीजन है दोस्तों, देखिए जो हमारी आईटी सर्विस इंडस्ट्री है वो डिपेंडेंट है यहाँ पर यूएस पे, यूरोप पे, यूके पे, ज़्यादातर रेवेन्यू वहीं से आता है। और वहाँ पर आप देखेंगे तो रिसेशन की स्थिति नज़र आ रही है, इन्फ्लेशन काफ़ी चरम पे हमको देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो रही है और इंटरेस्ट रेट हाइक हो रही है जिसकी वजह से बेसिकली यहाँ पर जो बजट स्पेंडिंग है, जो यहाँ पर इनके क्लाइंट्स हैं, जो दिग्गज फॉर्चून 500 वाली कंपनीज हैं, तो उनका बजट हमको यहाँ पर स्क्वीज होता हुआ देखने को मिल सकता है। जिसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ पर जो हमारी सर्विस कंपनीज हैं उनका रेवेन्यू यहाँ पर गिरते हुए नजर आ सकते हैं और कहीं ना कहीं मार्जिन्स यहाँ पर गिरते हुए नजर आ सकते हैं। जैसे कि हमने अभी टीसीएस एचसीएल में देखा है कि मार्जिन्स यहाँ पर काफ़ी गिरे हैं, ईयर ऑन ईयर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। तो इसी की वजह से यहाँ पर सप्लाई प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में हो सकता है हमको और गिरावट देखने को मिले, जैसे हमने बात करी। यहाँ पर आईटी अगर मैं बात करूँ इंडेक्स, मेरे हिसाब से यहाँ पर और कितना करेक्ट हो सकता है, करीब करीब यहाँ से 5-6% हमको इंडेक्स लेवल पे गिरावट और देखने को मिल सकती है और इंडिविजुअल कंपनीज भी गिर सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस के नंबर्स अभी आते हुए देखने को मिले। उसके बाद देखिए अपने 52 वीक लो से भी अभी नीचे आ चुका है और यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ पर अब ये 2900 के लेवल इसके लिए ओपन हो चुके हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल पे हमने यहाँ पर लगातार बात करी कि 2900 के लेवल्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं टीसीएस के। तो देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म यहाँ पर ट्रेडर हैं, पोजिशनली आप यहाँ पर बने हुए हैं, तो मेरे ख्याल से अभी शॉर्ट टर्म में काफ़ी प्रेशर रहेगा। आप देखिए जो वॉल्यूम जिस प्रकार यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर काफ़ी सेलिंग हमको देखने को मिल रही है, बिकॉज यहाँ पर सप्लाई साइड इशूज़ काफ़ी हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक सेल ऑफ है। एफआईएस यहाँ पर लगातार माल बेच रहे हैं और आईटी का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है एफआईएस के पास, तो यहाँ पर माल बेचेंगे तो इसमें भी प्रेशर रहेगा। तो शॉर्ट टर्म वाले मेरे को लगता है अभी यहाँ पर आप पोजीशन बनाना थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले मुझे लगता है यहाँ पर जबरदस्त मौका आ रहा है टीयर 1 कंपनीज में स्पेशली। तो टीसीएस हमने देखा कि यहाँ पर 2900 तक आ सकता है। मैं यहाँ पर क्यों बात कर रहा हूँ टीयर 1 की, तो टीसीएस का अगर मैं पीयर ग्रुप की कंपनीज देखूँ तो देखिए यहाँ पर पीई अगर आप देखें और इनका 5 साल का पीई अगर आप देखें तो देखिए टीसीएस का पीई 5 साल का है 22 के आसपास और ये 28 के पीई पे आ चुका है। यहाँ से और करेक्ट हुआ तो यहाँ पर 25-26 के पीई पे भी हमको देखने को मिल जाएगा। तो अट्रैक्टिव अब यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इन्फोसिस यहाँ पर अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसको ग्रोथ में भी कंसिडर कर लें तो इन्फोसिस की ग्रोथ टीसीएस से बेटर है। एचसीएल आप देखिए ऑलमोस्ट अपने 5 साल के पीई पे आ चुका है। विप्रो 5 साल के पीई पे आ चुका है। टेक महिंद्रा 5 साल के पीई पे आ चुका है। एलटीआई और माइंडट्री अभी थोड़े से महंगे हैं, लेकिन जिस प्रकार की ग्रोथ है ये भी यहाँ पर अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। तो टीयर 1 कंपनीज टीसीएस से लेकर माइंडट्री तक टीयर 1 कंपनी जो है मुझे लग रहा है यहाँ पर अट्रैक्टिव होती हुई नजर आ रही है। तो लॉन्ग टर्म निवेशक जो है यहाँ पर बाय कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। लमसम नहीं लगाना है, एसआईपी कीजिए। मान लीजिए आपकी 10 स्टॉक खरीदने की क्षमता है तो आज के दिन आप यहाँ पर 4 स्टॉक खरीद सकते हैं टीयर 1 कंपनीज में। बाकी और गिरता है तो फिर आप 4 स्टॉक्स और खरीद लीजिए 5-6% की गिरावट पे। फिर यहाँ पर और गिरता है तो आप 2 और खरीद लीजिए और जब पूरे 10 हो जाएंगे तो बैठे रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर यहाँ पर आप बैठे रहिए, आराम से रिलैक्स कीजिए। आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म नजरिया रखना है, फिर आपकी वेल्थ यहाँ पर आराम से बनेगी। क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बैकबोन है अक्रॉस द ग्लोब, जो आईटी कंपनीज है उनकी बैकबोन है हमारी सर्विस इंडस्ट्री। क्योंकि यहाँ पर टीसीएस एचसीएल अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्लोबली सर्विस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबली यहाँ पर लीडिंग कंपनीज हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बस शॉर्ट टर्म सप्लाई इश्यूज हैं उनको हमको यहाँ पर झेलना है। तो फियर का माहौल है उसका हमको फायदा उठाना है। बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर
विप्रो देखिए ऊपरी स्तरों से 47% करेक्ट हो चुका, बहुत भारी गिरावट दोस्तों विप्रो में हो चुकी है। और विप्रो के नंबर अभी आए नहीं है लेकिन नंबर आने वाले हैं, और एक मेजर यहाँ पर जो है इसका सपोर्ट डिमांड जोन इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, तो यहाँ से मुझे लगता है विप्रो और करेक्ट हो सकता है। नंबर उम्मीद है यहाँ पर खराब ही आएंगे, क्योंकि टीसीएस एचसीएल में भी वही हाल देखने को मिला है। तो आप उम्मीद करके चलिए कि 350 से 360 के लेवल्स पे आपको विप्रो मिलेगा। और विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे लग रहा है कि अब नजर आ रही है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म जो यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग जो कर रहा है, शॉर्ट टर्म जिनका जो है जिनका मीडियम टर्म का नजरिया है, वो यहाँ पर वेट एंड वॉच कर सकते हैं। एक बार रिवर्सल होने दीजिए, यहाँ पर अगर 465 का लेवल क्रॉस करता है विप्रो, तब यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आएगी, तब आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वालों की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एचसीएल टेक की। तो एचसीएल टेक में देखते हैं क्या सिचुएशन नजर आ रही है। तो एचसीएल टेक में भी भारी गिरावट हो चुकी है, एक मेजर डिमांड जोन का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है, और मुझे लग रहा है यहाँ पर 810 के लेवल तक हमको यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल सकता है एचसीएल टेक। तो लॉन्ग टर्म के निवेशक एसआईपी करना चालू कीजिए, शॉर्ट टर्म वाले जो है वेट एंड वॉच कीजिए। 800 के लेवल को एक बार आने दीजिए, कंसोलिडेट करने दीजिए, ट्रेंड रिवर्सल होने दीजिए, तब आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हम एलटीआई की, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। इसके भी नंबर आए, नंबर काफ़ी अच्छे रहे। नंबर्स हमने जस्ट देखा अभी, आई थिंक कल ही इसके नंबर आए हैं, और हमने देखा नंबर काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो नंबर के हिसाब से देखें तो आज यहाँ पर हमको उस हिसाब से थोड़ी पॉजिटिविटी भी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर हो सकता है और गिरावट आ जाए। तो अगर यहाँ पर और गिरावट आती है शॉर्ट टर्म में, तो ये फिर 3400 तक भी हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है, और 3400 नहीं भी तो करीब करीब 3400 से 3500 तक की रेंज में आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जो शॉर्ट टर्म है वो यहाँ पर इस नंबर जो है इन लेवल्स का वेट कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर उठाना चालू कीजिए, धीरे धीरे एसआईपी करना चालू कीजिए। लॉन्ग टर्म का नजरिया मतलब कि आपका एटलीस्ट 3-5 साल का नजरिया यहाँ पर होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर एलटीटीएस की, और एलटीटीएस के नंबर आज आने वाले हैं दोस्तों, और काफ़ी उम्मीदें हैं यहाँ पर एलटीटीएस से, क्योंकि टाटा एलेक्सी के जिस प्रकार के नंबर आए हैं, तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईआरएनडी कंपनी यहाँ पर अच्छा करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर नंबर्स में निराशा रही, तो ये स्टॉक भी आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में 2500 के लेवल यहाँ पर ओपन है, तो आप यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा यहाँ पर नहीं करना है। आज अगर आपके पास 10 स्टॉक की क्षमता है, तो यहाँ पर 2 स्टॉक या 3 स्टॉक ही आप खरीदिए और वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि एलटीटीएस के मुझे लगता है अभी भी थोड़े से जो है अगर हम बात करें यहाँ पर वैल्यूशन थोड़े से ऑन द हायर साइड है। लेकिन ईआरएनडी जो सेक्टर है वो लगता है मुझे अगले 10 साल का सेक्टर है, तो उस हिसाब से भी यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर दोस्तों बात करें माइंड ट्री की, तो माइंड ट्री के नंबर्स हमने देखे, अभी तक सबसे बेहतरीन नंबर यहाँ पर माइंड ट्री के रहे हैं। एलटीआई टाटा एलेक्सी के बाद अभी तक सबसे बेहतरीन नंबर यहाँ पर माइंड ट्री के रहे हैं। लेकिन प्रेशर अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो अच्छा खासा यहाँ पर डिमांड जोन पे है। लेकिन अगर यहाँ से गिरता है तो फिर यहाँ पर ओपन हो जाएंगे लेवल्स, 2450 के लेवल्स यहाँ पर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं, जो पोजिशनली मीडियम टर्म का इनका नजरिया है, वेट एंड वॉच कीजिए। जो लॉन्ग टर्म निवेशक है वो यहाँ पर बाय करना शुरू कर सकते हैं, एसआईपी यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। देन बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों टीयर 2 कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम, काफ़ी अच्छी कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है, कोई यहाँ पर हमको डाउट नहीं है कि कंपनी बहुत लाजवाब है। लेकिन वैल्यूएशन अभी ज़्यादा है इसके, जैसे मैंने बात करी अभी जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, टीयर 1 कंपनीज हैं, उन्हीं पर आपको अभी फोकस करना चाहिए। टीयर 2 कंपनी जो है यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा और करेक्ट हो सकती है, तो यहाँ से और गिरावट हो सकती है, नंबर्स अभी आना बाकी हैं। तो टीयर 2 कंपनी के हिसाब से अगर बात करें तो ये मुझे लगता है कि कोफोर्ज हो गया, परसिस्टेंट हो गया, यहाँ पर थोड़ी और गिरावट का आप वेट कीजिए। यहाँ पर वर्स्ट केस सिनेरियो में 1900 के लेवल्स मुझे लगता है कि परसिस्टेंट में आते हुए देखने को मिल सकते हैं, और अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो 2500 के लेवल यहाँ पर फिर ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो परसिस्टेंट में वेट एंड वॉच कीजिए, जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो भी वेट एंड वॉच कीजिए, और जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म है वो तो उनको तो वेट एंड वॉच करना ही है। एक बार नंबर आने दीजिए, स्टॉक को यहाँ पर सस्टेन होने दीजिए, नीचे कंसोलिडेट करने दीजिए, तब हम यहाँ पर वापस से वीडियो बना के आपको बताएंगे। तो परसिस्टेंट में अभी यहाँ पर कोई बाय नहीं है, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। बात करें कोफोर्ज की, तो कोफोर्ज के लेवल्स देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन नजर आ रही है। तो कोफोर्ज में भी आप देखिएगा तो एक ये जो लेवल्स है, ये जो लेवल है इसका एक मेजर डिमांड जोन है, इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है,
और मुझे लगता है ये करीब करीब आपको कोफोर्ज भी 2900 के लेवल्स तक आते हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी आप वेट एंड वॉच कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स भी जिन्होंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है वो यहाँ पर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है इनकी, तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि टीयर 2 कंपनीज में आपको वेट करना चाहिए, तो अगर आप देखें परसिस्टेंट, कोफोर्ज, इनके पी अभी भी देखिए 36-30 के पी पे चल रहे हैं, और जो इनका 5 साल का पी है वो 17-18 का ही है। तो यहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन थोड़े से ज़्यादा है, तो यहाँ पर अभी भी मेरे को लगता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर और गिरावट होगी तो ये डिसेंट बनते हुए नजर आएंगे, चाहे आप बात कर लीजिए एलटीटीएस की, टाटा एलेक्सी की, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, तो ये सारे स्टॉक्स हो गए। अब यहाँ पर बात करते हैं टाटा एलेक्सी की। टाटा एलेक्सी में नंबर्स हमने देखे, बहुत ही लाजवाब नंबर आए हैं, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अभी भी मुझे लगते हैं कि वैल्यूएशन ज़्यादा है। जो यहाँ पर निचले स्तर से बने हुए हैं, वेट एंड वॉच कीजिए, बने रहिए। जो यहाँ पर ऐड करना चाहता है बने रहिए, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से बने रहिए। मेरे हिसाब से ये कंपनी ना ही लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए अभी बाय है, ना ही यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाय है। अगर यहाँ पर ये नीचे आता है करीब करीब, मेरे ख्याल से जो मेरे लेवल्स हैं वो ये है कि दोस्तों मैं यहाँ पर 5000 से लेकर 6500 के लेवल्स तक इसको बाय करने की सोचूंगा। अगर यहाँ तक नहीं आया तो कोई बात नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटी है मार्केट में बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशो में हमको और भी अच्छी कंपनीज मिल रही है। तो ये हो गए टाटा एलेक्सी। बात करते हैं एक छोटी कंपनी मेस्टेक की। तो मेस्टेक में क्या सिचुएशन है, तो मेस्टेक में आप देखिए, मेस्टेक में बहुत ज़बरदस्त गिरावट है, और ये जो गिरावट है बेसिकली यूके की जो है इस पर डिपेंडेंसी काफ़ी है। मेस्टेक में जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूके गवर्नमेंट के मेस्टेक को काफ़ी मिलते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर गिरावट है, क्योंकि यूके ऑलरेडी हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन पे चल रहा है। तो यहाँ पर जो सरकार का बजट है वो खुद का कम होता हुआ नजर आएगा, तो इसलिए स्टॉक गिर रहा है। तो इसमें भी आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, 1500 के लेवल्स का यहाँ पर वेट कर सकते हैं। अगर 1500 के लेवल्स आ गए तो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी मेस्टेक में, क्योंकि मेस्टेक पर्सनली मेरे पास भी है, लेकिन मेरा अलोकेशन यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरा अलोकेशन अगर बढ़ाना चाहूँगा तो मैं 1500 के लेवल पे आया तो यहाँ पर मैं अपना अलोकेशन बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो ये होगी मेस्टेक। बात करते हैं बिरला सॉफ्ट की। तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें भी काफ़ी गिरावट है, बायबैक भी इसमें ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसके लेवल्स, तो यहाँ पर मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर 270 के लेवल्स अभी आते हुए बिरला सॉफ्ट में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक मेजर डिमांड जोन का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है, और एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पर 273 के लेवल्स पे। तो इसमें भी आप वेट एंड वॉच कीजिए, नंबर्स का वेट एंड वॉच कीजिए, फिर इसको आप ऐड कर सकते हैं। कंपनी ये भी काफ़ी लाजवाब है। तो ये है दोस्तों स्टॉक्स जिनके बारे में हमने बात करी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।